सर और वोट चोरी पर सियासी घमासान जारी है। सड़क से संसद और संसद से सोशल मीडिया तक राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी नेता चुनाव आयोग और सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तो दिल्ली में उनकी बहन प्रियंका गांधी बड़े विपक्षी नेताओं के साथ मोर्चा खोली हुई है। वोटर लिस्ट और वोट चोरी पर जारी है सियासी तकरार। वोट चोरी का सवाल राहुल गांधी वर्सेस सीईसी ज्ञानेश कुमार। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। वोट चोरी पर सियासी रणभेरी बच चुकी है। संसद से सड़क तक राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष खड़ा दिख रहा है। नारेबाजी हो रही है, दम भरा जा रहा है। न झुकेंगे न रुकेंगे, राहुल गांधी लड़ते रहेंगे। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते, सह लेंगे सब कुछ और लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तस्वीरें संसद भवन के बाहर की है। हाथों में चुनाव आयोग के खिलाफ पोस्टर है, लिखा है वोट चोर। नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें देखिए, विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पोस्टर बैनर के साथ चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। प्रियंका गांधी दिल्ली में मोर्चा खोले हुए हैं तो राहुल बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और इसके पक्के सबूत हैं। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। हालांकि चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि वोट चोरी के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। राहुल गांधी को हलफनामा देना होगा, देश से माफी मांगनी होगी। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। और ये तो अफिडेविट जो ये मांग रहे हैं, ये तो बिल्कुल फिजूल की बात है। जैसे ही अफिडेविट आएगा वो बोलेंगे कि 45 दिनों के बाद दिया तो ये उसको रद्द कर देंगे। तो ये सब सॉरी, लेकिन ये सब बकवास है। विपक्ष के नेता चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी की जा रही है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी जैसे शब्दों को संविधान का अपमान बता दिया है। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। वोट चोरी के सवाल पर चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से भी सवाल पूछा जा रहा है, क्या घुसपैठियों को वोटर बना दिया जाए। जो भी वोट चोरी हो रहे हैं, वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो और आपके वोट की छानबीन कर लो। कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहते क्या हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनको वोटर बनाया जाए, जो रोहिंग्या हैं उनको वोटर बनाया जाए, जिनकी मृत्यु हो गई उनको वोटर रखा जाए, जो 2 जगह वोटर हैं उनको करेक्ट नहीं किया जाए। वोट अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी 2 दिनों तक बिहार में रहेंगे। अगर वो 7 दिनों के अंदर हलफनामा देते हैं तो उसकी आखिरी तारीख 24 अगस्त है। ऐसे में संसद से सड़क और सड़क से सोशल मीडिया तक सियासी बयानबाजी आगे भी जारी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।